الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا। ये सूरह अहज़ाब की आयत है। इसमें अल्लाह तबारक ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमारे लिए एक उम्दा नमूना कहा। हर उसके लिए जो अल्लाह और रोज़ आखिरत पे ईमान रखता है, जिसे इस बात का कामिल यकीन है कि ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने तुम्हें अता की, एक दिन इसका हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में देना है। और अगर वो कसरत से अल्लाह की याद भी करना चाहता है, बहरकत पैदाइश से मौत तक जो भी मसला दरपेश हो, उसके लिए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको एक उम्दा नमूना मिलेगा। उस नमूने के मुताबिक अगर अमल करेंगे तो ही नेकी कहलाएंगे। अगर उसमें अपनी अकल का दखल रहेगा या किसी और का तरीका अपनाएंगे तो नेकी नहीं कहलाएगी। दुनिया के अंदर बेशुमार सीरतें लिखी गई जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े बड़े सियासी लीडरों की सीरत लिखी गई, आइम्मा की सीरत लिखी गई, बुजुर्गान दिन की सीरत लिखी गई, शायरों की सीरत लिखी गई, समझे, बहरकत बहुत से लीडरों की सीरतें लिखी गई। लेकिन ये तमाम सीरतों का अगर आप मुताला कीजिए करें, सिर्फ मालूमात में इजाफा होगा। इनमें से किसी की सीरत पे अमल करे तो कोई सवाब नहीं है आपको, सिर्फ आपको मालूमात में इजाफा होता। सिर्फ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सीखना भी सवाब, सिखाना भी सवाब, उस पर अमल करना भी सवाब, उसकी तबलीग करना भी सवाब, उसकी मुखालिफत करना संगीन गुनाह भी है। ऐसा नहीं है नहीं सर मैं कुछ भी नहीं करा तो कुछ नहीं होता। नेकी और गुनाह का दारो मदार सीरत पे है। जो अमल सीरत के मुताबिक है वही नेकी है, अमल वही होगा। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो अमल साबित नहीं, या वो जो तरीका आपने अपनाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके के खिलाफ है, तो नेकी नहीं कहलाएगा, वो गुनाह ही कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नेक काम सीधे तरफ से करते। पानी पीते सीधे हाथ से, यहां तक कि अगर किसी को कोई चीज देते तो सीधे तरफ से शुरू करते। आप जूता पहनते तो पहले सीधे पैर का पहनते, खाना सीधे हाथ से खाते। आपने कहा उल्टे हाथ से शैतान खाता पीता। अगर ये सीरत के तरीके को छोड़ के दोनों हाथ मेरे है खाना भी मेरा है बोले, तो तरीका जो आपने अपनाया वो शैतान का होगा, और शैतान का तरीका नेकी जो नहीं कहला सकता। भाई इसके भी चक्कर में गया था,
बात है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चप्पल पहनने के ताल्लुक से कहा पहले सीधी पैर के पहनो, जब इसे उतारना चाहो तो पहले उल्टे पैर की उतारो। अब वो चप्पल चाहे 15 रुपए की हो या 1000 रुपए का जूता हो, अगर तरीके से पहनेंगे उतारेंगे तो ये फरिश्ता लिखेगा। आदमी समझेगा वो 15 रुपए की चप्पल है, वैसे मेरा तो 1000 रुपए का जूता है, समझे। अगर उसको तुम खिलाफे सुन्नत पहनेंगे उतने ही फटने तक गुनाह आपके नामेल में दर्ज होंगे। बात मामूली है। इस पर हम अमल करना और अपनी औलाद को कराना, क्या क्या हमारे घर से सलाम ना चले जाए। अगर हम करेंगे तो टोकेंगे। हम तो जल्दी में जो चप्पल हाथ में सामने आएगी उसको पहन के निकल जाते होगा। यहां ज़हन नशीन होना हमारे को कि इसका क्या तरीका है। अगर नेकी कमाना है नहीं तो चप्पल पहनने का हक अदा हो जाता, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो कीमत पे अजर नहीं लिखा जाता कि 500 रुपए का जूता है भाई, आज ही नया लेकर आया, ऐसा ऐसा सुधर जाएगा पुराना हुए तक, तो उतने दिन तक गुनाह ही दर्ज होते रहेंगे। चप्पल चाहे 15 रुपए की रहो या 500 रुपए का 1000 रुपए का जूता रहो, तरीका है तो अजर है, नहीं तो नहीं है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम खाना खाओ सीधे हाथ से खाओ, अल्लाह का नाम लेके खाओ। जब घर में दाखिल हो सलाम करके दाखिल हो। जिस खाने पे अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिस घर में सलाम करके दाखिल होते, शैतान ये कहता वो उस घर से चले जाता है, या खाने को खाना है ना रहने को जगह। नौजवान सुनता बेचारा, नई नई शादी हुई रहती, आए दिन घर में झगड़े होते रहते, तो वो कहता है कि भाई आज सुन्नत के मुताबिक अपन घर में दाखिल होंगे और शैतान को घर से निकाल देंगे। वो बेचारा दर्स में सुनकर अमल करने के लिए घर में दाखिल होते हो सलाम करके दाखिल होता। अब इत्तेफाक से बेचारी उसकी बीवी झाड़ते झाड़ते या दरवाजे के करीब आ जाती, उन्हें सलाम का जवाब देती। तो सबसे पहले गुस्सा हमारे माँ बाप को आता, अम्मा ये नहीं समझती सुन्नत पे अमल कर रहा, अम्मा ये समझती जोरों को सलाम करा। बाबा से हमारे पूछती कितने बरस हुए हमारे तुम्हारे? अरे 50 साल हो गए होंगे, अपने बच्चों की शादियां हो रही ना। हाँ 50 साल में ईद बकरीद को सलाम करे तुम? नहीं करा। 3 महीने नहीं हुए, देखो घर में आ रहा तो पहले जोरों को सलाम कर रहा। बहुत इत्तेफाक है वो जोरों सामने आ गई थी। ये है रिवाज हमारे पास का, उसको आजमाना है। तो मेरे वैसे उमर रसीदा को रमजान और बकरीद में आजमाओ आप। ईद की नमाज को जाता, ईद की नमाज अदा करता, पूरों से सलाम करता, मुसाफा करता, मिलता, बातचीत करते हुए घर के दरवाजे तक आता। अब जब घर में दाखिल होने का मामला रहता तो ये सोचता घर में मेरे से बड़ी उम्र के कोई भी नहीं है, और हमारे दादा ने बोले थे कि बड़ों को सलाम करना, छोटों को नहीं।
अब मेरे से बड़ी उम्र के घर में है ही नहीं कोई, अब मैं सलाम करके दाखिल होऊंगा तो लोग बोलेंगे देखो ईद के दिन भी जेरू के पेट में मुंडी दे रहा। दो अल्फाज और बढ़ा के बोलते, शायद भेड़मिया को खाना नहीं दे रहे, अब देखो ये नौबत आ गई उनकी बोल के, इसलिए खामोश आता। आने के बाद में बहू बेटियां उठकर सलाम अलैकुम अब्बा जान, जो भी रिश्ते रहते उस हिसाब से करते, तो किसी एक के सर पे से हाथ फेरता ही नहीं और जीते रहो बोलता। सलाम का ये जवाब है उसके पास। अब क्या हमारी औलाद क्रिश्चियन के पास जाके इस्लाम सीखे, जबकि हमारे बड़ों के पास प्रैक्टिकल इस्लाम है ही नहीं? क्यों नहीं है? कि हम सीरत को सुनने की चीज समझे, अमल करने की चीज नहीं समझे। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमैन की जिंदगी में जो इनकलाब आया, सीरत पर अमल करने की वजह से आया, सुनने की वजह से नहीं आया। हम तो सिर्फ सुनने की चीज समझते, क्या जबरदस्त जलता था भाई, नहीं आया? अरे क्या भाई क्या जलसा था, खड़े रहने को जगह नहीं थी। क्या बोले भाई? वो तो खैर मेरे को भी याद नहीं है बोले। अगर सीरत का जलसा सुनने के अमल करने के लिए सीखता तो शायद उस दिन फजर की नमाज जरूर पढ़ता, नहीं पढ़ता। फिर क्या सीखा? सीखा कुछ भी नहीं, खाली आया मजमे में। सीरत का मुताला नहीं करने का नतीजा क्या हो रहा? सीरत के जलसे में भी कंपटीशन हो रहा। मुसलमान से कंपटीशन कर रहा सीरत के मामले में। अगर सीरत का मुताला कर लेता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अयाम में, मौत और जिंदगी की कश्मकश में, एक दिन थोड़ी तबीयत संभली, दो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमैन के खांधों के सहारे जाकर मिंबर पे बैठे और कहा कि जिस किसी को भी मैंने अगर बुरा भला कहा है, किसी को कुछ सजा मैंने दी है, किसी का कोई माल वगैरह मैं देना है, वो मुझसे तलब कर ले, न झिझके। ताकि दुनिया से जब रुखसत होए तो किसी का मुकदमा दायर करने का मौका बाकी ना रहे। एक साहबी उठे, उठकर कहे यार रसूल, एक मर्तबा आपने मुझे मारा था, आपने कहा आओ इंतकाम ले लो, यहां इंतकाम ले लो, अल्लाह की बारगाह में मेरी शिकायत मत करो, आओ इंतकाम ले लो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे मारा था तो मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं था, आपने अपना पहरन उतार दिया, कहा आओ बदला ले लो। वो दौड़े और जाके चिमट कर बोसे लेने लगे और कहा या रसूल अल्लाह, किसकी आड़ू है आपसे इंतकाम ले? मैंने चाहा अब आखिरी अयाम है, क्यों ना अपने आपके जिस्म मुबारक को छोड़ू मैंने इसलिए बहाना किया, वरना अल्लाह बेहतर जानता आपसे इंतकाम लेने की कोई नीयत नहीं मेरी। आज मुसलमान आखिरी अयाम में है, बेटे को बुलाता, अड़ोस पड़ोस को गवाह में बुलाता, जाओ उनको बुला कर लाओ। बेटे को बोलता देख बेटे, पता नहीं मैं कब अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, लेकिन देख तेरे को बोल रहा हूं, तेरे चिचा की छांव मेरे मैयत पे नहीं बढ़ना, हो सकता मैं मर गया तो आ जाएगा खाना देने को। क्या बोल रहा हूं? मौलवी साहब आपको गवाह रख रहा, तो वाह करो। अब वो बेटा बाप की नसीहत है, अब वो बेचारा भाई तो मर गया, चलो कम से कम मैयत में शरीक होंगे बोल के आता। बेटे बोलते चीचा दूर,
खाना यहाँ मैयत को अगर ये जनाजे को हाथ लगाए तुम्हारी भी मैयत बाजू में चलेंगी। फिर उसके बच्चे देखते अरे हमारा बाप मैयत में गया और क्या है जो है भतीजे मारने को आ गए। अब वो ये भाइयों के दुश्मन हो गए। ये कैसा बीन पेड़ रहा जो कभी कभी मीठा फल लगेंगे ही नहीं, उसको पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेंगी ये। और ये ज़हनियत उस वक्त थी। साहबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने के अंदर 2 कबीले रहते थे, औस और खज़रज। 120 बरस तक सगे भाई की औलाद आपस में लड़ती रही। मौत का वक्त करीब आता तो बेटे को बुला के नसीहत करते थे कि उस कबीले से इंतकाम लेना। और मक्के के लोगों का हाल यह था, कसरत से शराब पीते, जिनाकारी करते, खतल गारतगिरी करते, यहां तक कि जाहिलियत के इस बाबे उरूज को पहुंचे हुए थे कि घर में लड़की पैदा होती उससे जिंदा गाड़ते थे, जिंदा गाड़ के रोते नहीं थे। महफिलों में बैठकर फखरिया अंदाज में कहते कि तुमने आज तक कितने लड़कियों को जिंदा गाड़ा। जो सबसे ज्यादा जिंदा गाड़ता वो फखर से बोलता मेरे मुकाबले में किसी ने भी नहीं गाड़ा था। यही वो कौम, मदीने की हालत ये, मक्के वालों की हालत ये। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया, जो लोग ईमान लाए और आपकी सोबत में रह के आपकी सीरत पे अमल करना शुरू करे, जिंदगी में इनकलाब आया। एक साहबी अपने आप भी थी बयान कर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ताजिर आदमी था, मेरी बीवी हामिला थी। मैं जब तिजारत के लिए जाने लगा, अपनी बीवी को नसीहत करा, अगर लड़की पैदा हो तो गाड़ देना जिंदा। बीवी ने हाँ भरा। मुझे यकीन था कि हमने कई लड़कियों को दफना दिया था जिंदा। मैं चले गया, मेरे घर लड़की पैदा हुई। मेरी बीवी गला खोद के गाड़ना ही चाह रही थी कि उतने में पड़ोसी आए, निकाह भाई हमको दे दो, हम परवरिश कर लेते, क्यों गाड़ते हो जिंदा, हमारे पास कोई औलाद है, हम पाल लेंगे। बीवी ने तरस खा के दे दिया। वो लड़की पड़ोसी के पास परवरिश पाते रही। कई दिनों के बाद मैं जब आया, बीवी से पूछा तो बीवी ने कहा कि लड़की पैदा हुई थी। मैंने कहा जी मुझे यकीन होगा, वो पड़ोसी की लड़की में परवरिश पा रही है, हमारे घर आती जाती थी। तो पड़ोसी की बच्ची है समझ के मैं उससे मोहब्बत करता था। जब भी मैं घर में दाखिल होता, अगर वो घर में होती दौड़ के मेरे पास आती, मैं गोद में उठा लेता। एक दिन लोगों ने बताया जिस लड़की को आप मोहब्बत से उठा रहे, प्यार कर रहे, वो तो पड़ोसी की नहीं, आप ही की लड़की है। ये सुनना था कि मेरे तेवर चढ़ गए। मैं घर आया, वो बच्ची दौड़ती हुई मेरे पास आई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और घर से बाहर ले निकला, कुछ खोदने का सामान लिया। लड़की मुझसे पूछती रही बाबा कहां ले जा रहे हैं, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। यहां तक कि घर के कुछ फासले पे गए और वहां गड़ा खोदने लगा। वो बच्ची पूछती रही मुझसे, यहां तक कि उस गड़े से मिट्टी निकाल के मैं बाहर फेंकता और मेरे जिस्म पे जो मिट्टी गिरती, बाइसे शफकत हो लड़की मेरे पीठ पे से मट्टी झाड़ रही थी, फिर भी मैंने तरस नहीं खाया उस पर। जब गड़ा इस काबिल हो गया कि इसको गाड़ दे सकते, मैंने उसका हाथ पकड़ के घसीटा और फिर मट्टी उस पर ढकेलने लगा। वो चीखती चिल्लाती रही, मुझे कोई एहसास नहीं हुआ। आज मैं ईमान लाया आपको, वो आवाजें मेरे कानों में गूंज रही, बता क्या करूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्दनाक वाक़े को सुन पे आंख से आंसू रवा होगा।
साहबा ने कहा तुमने अपनी आप बीती बयान करके बिलावजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को दुखाया। तो आपने कहा उसे कहने दो, उस पर जो मुसीबत आई है उसका हल वो चाह रहा है। तो आपने कहा तुम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, इस्लाम में दाखिल हो, और इस्लाम साबिका खताओं को माफ कर देता, आइंदा ऐसा नहीं करना। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि किसी के 2 लड़कियां हैं, बाद में ये 3 हैं, और या 2 बहनें हैं, वो उनकी अच्छी परवरिश करे, उनकी दीनी तरबियत करे, यहां तक कि वो सीने शऊर को पहुंच जाए, नेक सीरत इंसान से उसकी शादी कर दे। जब ये लड़की घर से रुखसत होती है तो इस परवरिश की आवाज में अल्लाह उसको जन्नत का सर्टिफिकेट अता करता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुनने के बाद जब जुल्म हुआ मक्के वालों पर और हिजरत करके मक्के से मदीना चले गए, अदाए उम्रा के लिए आए, उम्रा अदा किया, जब वापिस लौट रहे थे तो एक लड़की जो हिजरत के वक्त मक्के में छूट गई थी, वो थी हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की साहिबजादी उमामा रज़ियल्लाहु। ये अफराद खानदान को देख के दौड़ती भी आई। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े, उसे गोद में उठा लिया और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के हवाले करा, करके कहा ये तुम्हारी चचेरी बहन है और यतीम है, क्योंकि हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु जंग ओहद में शहादत पाई थी, तुम इसकी परवरिश करो। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा फौरन अपने गोद में ले लिया। इनके बड़े भाई हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़की को मुझे दीजिए, ये मेरी चचेरी बहन है, यतीम है, और इसकी खाला मेरे निकाह में है, ताकि खाला उसकी परवरिश करे। ये 2 सगे भाई हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्तेदलाल ये है कि पहले मेरे गोद में आई, मैं परवरिश करूंगा। हालांकि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत तंगदस्त जिंदगी थी। हजरत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु ये कहते हैं कि उसकी खाला मेरे निकाह में है। इतने में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुजू होके कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लड़की को मुझे दीजिए ताकि मैं इसकी परवरिश करूं। आपने कहा देखो ज़ैद, ये बनी हाशिम खानदान की लड़की है और 2 सगे भाई इसकी परवरिश के लिए आपस में सबकत हासिल कर रहे हैं, तुम तो आजाद करदा गुलाम हो, तुम्हें कैसा हक पहुंचता कि मैं तुम्हें दे दूं ये। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे दीनी भाई है या नहीं? कहा कलमे के रिश्ते से जब तुम्हारे दीनी भाई है तो एक दीनी भाई की यतीम बच्ची का बहैसियत मुसलमान के परवरिश करने का मुस्तहक़ और सदावार हूं कि नहीं हूं? तो आपने कहा इस रिश्ते से आपको तो यह हक पहुंचता है कि आप उसकी परवरिश करें। तीनों की इस्तिदलाल सुने, फिर आपने फैसला फरमाया कि लड़की को खाला के हवाले कर दे, इसलिए कि खाला का मुकाम भी मां के बराबर। यह उसी कौम का इनकलाब है। पहले बाप दादा के तरीके मेरे जालिम थे, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए, आपकी सीरत पे अमल किया, तो यतीम बच्ची की परवरिश करने के लिए एक दूसरे पे सबका साथ हल कर। वो कौन सी सीरत है मेरे भाई, जो भाव बनाने को भी यतीम बच्ची को तैयार नहीं है? किसकी सीरत है? दुनिया की लालूत, समझे? बच्चा चाहे भी तो माँ बाप रुकावट बने। हाँ, तेरी बहन की शादी में पैसा लगा बेटे, थोड़ा कुछ तो लेन दे। लो, कौन ने सुधरने दे रहे? घर के माँ बाप ही ने सुधरने दे रहे। कोई दीनी इस्तेमाल में आके बच्चे से सीधा साधा कर लेना चाहते हैं, कुछ नहीं ले तो मैं बोल के। हाँ, ऐसा कहता हो बेटे, लोग क्या बोले, कहां से उठा के ला लिए बोल के, जरा जहेज के साथ आई तो जरा दिख के आता बोल।
यहाँ के तायात खिदमत करने का ऐदो पैमा कर क्या रही, वो कबूल करने की सलाहियत नहीं है, क्या बेवा और यतीमों की खिदमत करेंगे। ये जब जुल्म हुआ और ये हिजरत करके मक्के से मदीना गए, अंसार और महाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिरादरी कायम की, दीनी भाई। तो मक्के से जाने वाले अब्दुर्रहमान इब्ने औफ और मदीने के साद बिन रबीआ एक दौलतमंद आदमी थे, उनके हिस्से में आई है। साद बिन रबी ने अपने घर अपने भाई को लेकर गए, आराम से सुला दिया, लेकिन रात में अपना जितना असासा था उसको एक जगह जमा करके उसके दो हिस्से किए। फजर के बाद भाई को लिया के कहा तुम मक्के से लूट के आए हो, तुमको ना रहने को ठिकाना है, ना खाने को खाना है, ना बीवी बच्चे है, कुछ भी नहीं। ये मेरा पूरा असासा है, जिसमें जो हिस्सा तुमको पसंद है वो ले लो। यही नहीं, इनके दो बीवियां थे, दोनों को आवाज दी। जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि इन दोनों में तुझे जो पसंद है मुझसे कहे, ताकि मैं तलाक दे दूं और तू निकाह कर ले। ये उसी कौम का इनकलाब है। हाँ, बड़े भाई के लिए कि पे भरोसा करके बाप जो है उसको ये करा कि जो बाद में भाइयों के साथ अदलो इंसाफ करेंगा बोल के एक कागज लिख के दिया, समझे। वो कागज को देखते जाता, पंखा हिलाते रहता बाप के पास, ताकि लोग बोलना कि बस ये बेटा तो ये था। बोले हाँ, एक मक्खी ने बैठने दिया, समझे, मक्खी तो नहीं बैठने दिया घर में, हाँ, एक बर्तन भी नहीं रहने दिया, वो भी करता साथ। मक्खियों को हकालने के साथ घर पे भी कब्जा कर लेता। सगे भाई के लिए खत्म खाते हैं अदालत के अंदर, झूठे गवाहों को पेश करके। कभी देखे जीजा हमारा कोई भाई? नहीं 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 देखे। फिर वो जुल्म था उनकी जिंदगियों में जब बाप दादा के तरीके पे थे। इनकलाब आया, कैसा आया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए, आपकी प्यारी तालीमात पे अमल करे, इनकलाब आया। वो सुने कि बीवी के साथ क्या सलूक करना, माँ के साथ सलूक को क्या करना, बेटी के साथ क्या करना, बहन के साथ सलूक को क्या करना। वो मरातिब जब आपने समझा और उसका अजर सवाब बताया तो प्रैक्टिकल उस पर अमल करने लगे। फिर इसलिए उनकी जिंदगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी जिंदगी भी हमारे लिए नमूना है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो कुछ जरिए वही अल्लाह हुक्म भेजता, ये उस पर प्रैक्टिकल अमल के नमूने मिलते आपको। हम वो छोड़ दे के जिसके पीछे जा रहे, नहीं हमारे खानदान में ऐसा है, इनका उसवा ऐसा है, उसको अपना लिए। जन्नत के प्लाटिंग करने वाले का उसवा बताता हूं मैं आपको, जहां लोग जन्नत हासिल करने के लिए उनसे जो यहां से चिट्ठी लिखा के जाते। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हुए तो उनका इरशाद है कि एक तस्तरी दूसरे तस्तरी से जब टकराती है उसे मत सुनो। ये राग रागिनी की तारीफ में, इस्लाम में राग रागिनी हराम है। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के अगर मुरीद हुए तो कव्वाली बाइसे बरकत है। सिर्फ दोनों में फर्क टोपी का है, यहाँ हरी है वहां पीली है। हलाल और हराम का दारो मदार टोपियों पे हो गया। खाली फखर से पीली टोपी पहन के कव्वाली सुनते बैठते रहता। कोई बोला अरे क्या मौलवी साहब आप? अरे हम चिश्तिया घराने से है, नहीं देखे हमारी टोपी? हाँ, तो ये टोपी पे बख्शिश का दारोमदार है। और
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है? अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु रास्ते से गुजर रहे, आपके गुलाम हज़रत नाफे रज़ियल्लाहु साथ है, बाजे की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने गुलाम से कहा, ये आवाज जब खत्म हो जाए मुझे इत्तला दो। उसके बाद दोनों उंगलियां कानों में रख ली। जब गुलाम ने कहा अब आवाज कुछ नहीं आ रही, खत्म, तो कानों में से उंगलियां निकाली, फिर हदीस सुनाई। एक मर्तबा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था, सहरा से गुजर रहे थे, बांसुरी की आवाज सुनाई दी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कानों में उंगलियां रख ली थी जिस तरह मैंने रखी। तो सहाबा जो सुनते थे समझे, जब वो बुराई थी तो इन्होंने भी कानों में उंगलियां रखे। और हम वही बुजुर्ग की खबर पे बैठ के यही उंगलियों से तबले बजा रहे, हारमोनियम बजा रहे, समझे, क्या कैसेट की आवाज़ बढ़ा रहे। यही उंगलियां जब अल्लाह तबारक तआला जबान बंद कर देगा और जिसके आज़ा से पूछेगा तो यही उंगलियां बोलेंगे कि मैं इतने तबले फोड़ के आया हूं बोल के। कहां अल्लाह के अता करदा नेमतों को इस्लाम की मुखालिफत में खर्च कर रहे हैं कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खर्च कर रहे? फैसला करो आप। कहां है सीरत फिर हमारे पास? खाली सुने किस्सा खत्म है। आखिरी अय्याम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत और जिंदगी कश्मकश में है। आप बारहा ये पूछ रहे हैं कि क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली, तो कहा गया आपसे कि नहीं, आपके मुंतजर है। तो आपने आपके जिस्म पर कुछ पानी डालने के लिए कहा, थोड़ा इफाका हुआ, जाने की कोशिश करे, कशीतारी हो गई। फिर वही पूछा आपने जब तबीयत संभली, फिर यही कहा गया कि नहीं आपके मुंतजर है, फिर पानी डालने के लिए। ऐसा 3 मरतबा किया लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं हुई। तब आपने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से कहो कि वो लोगों की इमामत करे। बैसियत इमाम के मस्जिद नबी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में आपका अपॉइंटमेंट करा, जिसका अपॉइंटमेंट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। हमने आज तक उनको इमाम नहीं कहा। जिनका हम अपॉइंटमेंट कर लेते वो तो इमाम होते, लेकिन जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपॉइंटमेंट किया वो उनको आज तक नहीं बोले इमाम बोल के। इस वजह से नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? हर मसले का एक इमाम है हमारे पास, ऐसा नहीं खाली नमाज के हद तक। हाँ, हम 4 बोलते हैं, हरगिज नहीं है 4 पे रुके हुए। 4 नमाज के 4 तरीके के इमाम है। चारों की जंतरी के अंदर उनकी पैदाइश है, लेकिन किसी एक इमाम का उर्स किस दिन है किसी एक जंतरी में बताते हो, न उसका उर्स होता, न उनकी किसी किताब से यह साबित है कि उर्स करो। लेकिन उनके मानने वाले का उर्स होता बोलो। तो उन्होंने कहा कि भाई नमाज के लिए तो 4 तरीके के 4 इमाम का लिए, और उर्स इतनी बड़े काम के लिए बगैर इमाम के कैसा करेंगे? तो वो नए एक इमाम का अपॉइंटमेंट करे। कौन बोले 4 है बोल के? 5 है। नमाज के 4, उर्स का एक अलग है जिसको आला हजरत रजा खां बरेलवी कहते हैं। नमाज का इमाम हजरत और वो जो है उर्स का इमाम आला हजरत। तो नमाज का कोई मुकाम है क्या इनके पास? कुछ भी नहीं है, इसलिए नमाज को आते ही नहीं, खवालिम बराबर जाते हैं। आला हजरत का नहीं आना है, हजरत करे बाद में आएंगे। है? अरे भाई आप घर में आएंगे तो मेरे वालिद से पहले मिलेंगे कि मेरे से पहले मिलेंगे? अरे भाई एक बुजुर्ग सामने बैठे हुए लोग क्या बोलेंगे? तो पहले आप बड़ों से मिलते, उसके बाद में आपके फर्जंद कहाँ बोलेंगे, या मैं सामने रहा तो बाद में मिलेंगे। हाँ,
तो इन्हों भी पहले आला हजरत करने चले जाते, बाद में हजरत करने आते। तो आपको जिस चीज की फिक्र थी वो नमाज की थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा नजर फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, लेकिन घर में चिराग जलाने को तेल नहीं था, पड़ोसी से आरेतन मांग लिए थे। आखिरी अयाम बता रहा हूं मैं, आप जिस लिबास में आपने दुनिया से रुखसत फरमाया, नीचे ऊपर पेवन लगे हुए थे। आपकी जर्रा बख्तर जो जहाज के वक्त लोहे का लिबास पहना जाता, वो एक यहूदी के पास गिरोह था, उसकी आवाज में कुछ जो उन्हें दिया था वो अपनी बीवियों को तकसीम करके दिए थे। उन्हीं की सीरत, उसी नाम से पोस्टर लगा के सीरत का जलसा किया जाता है और लाखों की लाइटिंग लगाई जाती, वो भी गवर्नमेंट के खर्चे पे, अपने जाती पैसे से नहीं। जितने भी लाइटिंग गली में रहेंगे वायर जो है गवर्नमेंट के खंबे पे रहेगा। एक वायर ऊपर से डाल दिए, डायरेक्ट अपना चल रहा। चोरी की सजा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, चोरी करके मेरा दिन मनाओ नहीं है। एक औरत जिसका नाम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कबीले कुरैश से थी, सरखे की जुर्म में गिरफ्तार हुई। कबीले के लोगों ने समझा कि अगर इनको सजा देंगे पूरा कबीला बदनाम हो जाएगा। हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु जो ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के साहिबजादे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें बहुत मोहब्बत करते थे। बास रिवायत में है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु के एक मांडी में और उसामा रज़ियल्लाहु के एक मांडी पे बिठाते थे। और उमर फारूक के दौरे खिलाफत में जब वजीफे मुकर्रर किए तो अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु से ज्यादा वजीफा जो है उसामा रज़ियल्लाहु का था। साहिबजादे ने कहा कि किस एतबार से ये मैं इन पे, क्या इल्म एतबार से, किस एतबार से ये मेरे से आगे जो इनका इतना वजीफा रही है। उन्होंने कहा ये वजीफा काबिलियत पे नहीं दिया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसामा रज़ियल्लाहु से मोहब्बत करते, तो मैं तुमसे मोहब्बत कर दो, लेकिन मेरी सी मोहब्बत जो तुमसे, उससे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु से थी। इसलिए मैं जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे उनका वजीफा ज्यादा रखा। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु सिफारिश की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए और कहा हुदूद शरई में सिफारिश करते हो, साबिका उम्मत है जो तबाह हुई इसीलिए हुई। कोई गरीब गलती करता तो सदा देते, दौलत में रहता को ले दे के छोड़ देते थे। उन्होंने कहा इस फातिमा के ताल्लुक से सिफारिश कर रहे हो, अल्लाह की कसम अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चोरी करती मैं उसके हाथ काट डालता। या तो 6 महीने पहले कोई कानून आने वाला है तो पूरे ज्यादा इधर की उधर ट्रांसफर करने के पूरे लेना क्लियर हो जाते, उसके बाद नाफिज होता पार्लियामेंट। ये कानून आने वाला है पार्लियामेंट में, हाँ, तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएंगी। हाँ, बीवी के नाम पे ट्रांसफर कर दे, उसके नाम पे कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा क्लियर ना हुआ तो कौन करते, फिर हमारे वैसे ही करते गाफिल जो रहते। कहां है भाई अदलो इंसाफ। तो जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में रहे, आपकी सीरत को पर अमल करने के लिए सीखा, उस पर अमल किया, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आया। अब आपकी सीरत पे अमल करना क्यों जरूरी है? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा गया, है मां हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताए। कहा कुरान नहीं पढ़ा तुमने?
कहां पढ़ा है? जो कुछ हुक्म अल्लाह जरिए वही नाजिल करता, आप उसके मुताबिक अमल करते। तो आप सीरत का जो नमूना है हुक्म इलाही के तहत है, और हमारी सीरत अपनी मर्जी से। हदीस में है कि रसूलुल्लाह साहब ने अपनी जात के लिए कभी किसी से बदला नहीं लिया। जिसको भी सजा दी हुदूद शरई की वजह से दी। ना किसी के लिए बद्दुआ की। अब देखा इसका वक्त आया, उनका सरदार ईमान लाया था, गया कबीले को समझा, नहीं माने। उसने आकर कहा मेरी कौम ने अल्लाह उसके रसूल का इनकार किया, आप बद्दुआ कीजिए। साहब समझे शायद बद्दुआ करेंगे। आपने कहा ऐ परवरदिगार आलम, इस कबीले को मेरे पास लेकर आ और उन्हें हिदायत अता कर। और आज उसी सीरत के स्टेज पे ठहर कर मुसलमान को कुफ्र के फतवे जारी करते हो, जबकि आपने बद्दुआ नहीं की, आप इस्लाम से खारिज कर रहे हैं। सीरत एक ऐसा जलसा है गैर मुस्लिम को मुतासिर कर सकते आप। उसी जलसे के अंदर मुसलमान ही जो है डिचार्ज हो रहे, तो फिर आप तबलीग का कौन सा रास्ता बाकी? ऐसी बेशुमार मिसालें हैं, घंटों बोल सकते, जिससे बिल्कुल गाफिल है। हमको कोई उससे वास्ता नहीं, ना खौफ है कि हमने ये हरकत की तो हो सकता जो है हमको इसकी कुछ सजा मिले, कुछ नहीं। बेखौफ है, जो कर रहे वही सही है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। नहीं, मुसलमान उसको नहीं बोलते। कलमा पढ़े तो इस्लाम में दाखिल हो गया। कई तो ऐसे है जो जिनको विरासत में कलमा मिला हुआ है, ऐसे लोगों के हक में शरीक होने का मौका मिला। काजी साहब को डाउट हुआ तो पहले कलमा पढ़ाए, उसके बाद हक पढ़ाए। उनको यकीन ही नहीं आ रहा इन्हें मुसलमान है बोल के, क्योंकि मस्जिद में गया जोरू की 2 रकात पढ़ने के लिए, तो इमाम साहब को बोल रहा हाँ 2 रकात नमाज पढ़ा दे बोल के। अरे इमाम साहब बोले 5 टाइम का इमाम हूं भाई, ये 6ठे टाइम की इमामत करूंगा, नौकरी चल जाएंगी। हैं क्या इमाम साहब 2 रकात बच्चे को नमाज नहीं पढ़ा था, कैसे इमाम है तुम? हाँ, अरे 20-25 साल तक अपने बेटे को 2 रकात नमाज पढ़ाने से कहा, वो तो शर्म नहीं है, वो इमाम को निकालने को बैठ गया। तो बेचारे काजी साहब दिल की तसल्ली के लिए कलमा पढ़ा के हक पढ़ा दे। नमाज नहीं तो नहीं, आज कलमा पढ़ा, कल से पढ़ेगा क्या है? कैसा होगा मेरे भाई? एक दिन मौत आएंगी जो आपसे हिसाब किताब का जो पैमाना है वो सिर्फ सीरत है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे अमल है वही नेकी के बदले में है। जो आप अपनी मर्जी से कर रहे वो गुनाह के बदले में है। अब आप फैसला करें कि कौन सा काम हम कर रहे हैं, ये इस पर गौर करके किसके ताल्लुक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है। कभी सोचते नहीं हम उसके ताल्लुक में, ये कर ले सकते, वो कर ले सकते, वो कर ले सकते। अल्लाह तबारक ताला आपको हमको नेक तौफीक अता फरमाए। जब तक जिंदा रखे इस्लाम पे जिंदा रखे, जब मौत देते साल में देखिए वाला तो मुस्लिम आखिर दाल।